कुछ एक चीज़ें हैं जो रमज़ान स्टार्ट होते साथ ही हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनानी पड़ती हैं। अदब, एक नमाज, ये टोपी, एक ये आप समझ रहे होंगे कि नमाज के लिए भी मैं नमाज पढ़ के ही आ रहा था, लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है बड़ी टफ हो जाती है। अच्छा। सुबह टाइमिंग से उठना, जाना, नहाना धोना, सब कुछ करना, तो रख रहे हैं रोज़े रखें जी। कंटीन बंद होगी तो बच्चे आना छोड़ देंगे। मैंने क्या कर रहे हैं जवाद साहब, ये बाद में भी आप पूछ सकते थे, बाद में भी मुझसे। गर्मी बहुत होती है, आपको नहीं पता, बड़ी प्यास लगती है। टीन में सभी लोग खाते पीते हैं, तो देखें हम फिर उनके सामने बैठ के खामोशी से देखें उन्हें, फिर हमारी मजबूरी बन जाती है कि होली आप कह सकते हैं एज अ फेस्टिवल तो मना रहे हैं हम। वो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे साथ पढ़ती हैं, वो अपना सेलिब्रेट करती हैं, तो देखिए फिर हमें उनके साथ भी तो चलना है ना। कि सबसे फेमस नशा है जी आइस, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में आई थी। अब्बा एटीएम में हर बच्चे का, अब्बा एटीएम में किसी का क्या है, कर्नल ब्रिगेडियर कहाँ पे बैठे हुए, क्या कर रहे हैं आप साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं। गाड़ियाँ देखें, इन बच्चों के शशके देखें, आप परेशान हो जाए। वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, एक नया टॉपिक है, और जनाब आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान और यूनिवर्सिटी। हमारे साथ आज के गेस्ट हैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमने बुलाए हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं। मैं जी बन रहा हूँ। अच्छा, बन रहे हैं। हाँ जी, बन रहा हूँ जी। तो साइकोलॉजिस्ट वो बन रहे हैं। और भैया आप कौन है, आपको किसने बुलाया है? आपने बुलाया है जवाद साहब, आपने बुलाया है मुझे। और नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बुलाया था। सर अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। अपना होलिया देख लग रहे हैं आप, जैसे बाहर से उठा के लाए हो ना। सर ऐसा ना करें, कैमरा हो ना, क्या कर रहे हैं जवाद साहब। अभी नहीं, जो आपने मुझे 10 मिनट पहले मैंने कॉल किया आपको, क्या कर रहे हैं। मैं ही, मेरी आवाज़ पहचाने आप हैं वो? जी मैं ही हूँ। मैं अभी आपको कॉल, शहीर मेरा मोबाइल लाओ, मोबाइल दो, किधर है? मैंने आपको ही कॉल की है, ये देखे ना आपका नंबर है मेरे पास है। एक मिनट, अभी पता चल जाता। सर ये देखे, मुझे आपकी कॉल आ रही है। दिखाएं। अच्छा, ये मैं ही हूँ, क्या कर रहे हैं। नहीं तो जो आपने मुझे तस्वीर भेजी थी वो इंस्टा के ऊपर बड़े वीआईपी किस्म के आपने कपड़े पहने हुए, फॉलोअर्स लेने के लिए। आप समझा करें, क्या कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे वो पर्सनल लाइफ हो जाती है इंसान की अपनी, क्या कर रहे हैं आप लोग। ये रमज़ान का थोड़ा सा अदब तो करने देना। क्या कर रहे हैं आप अपना काम करें ना करें, इस पे डिस्कस ना करें, मेहरबानी आपकी। चलें छोड़े। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान और यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ आज के गेस्ट हैं यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि रमज़ान में यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद साहब कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। अदील भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहचान लिया आपने मुझे? जी पहचान लिया, वो फोन किया, पता लगा। वैसे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं तो ये गेटअप ये क्या है? देखें, कुछ एक चीज़ें हैं जो रमज़ान स्टार्ट होते साथ ही हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनानी पड़ती हैं। अदब, एक नमाज, ये टोपी, एक ये आप समझ रहे होंगे कि नमाज के लिए भी मैं नमाज पढ़ के ही आ रहा था मैं। जी जी। तो मुझे पता था कि आप एक अदब वाली शख्सियत है, तो आपके सामने जब बैठना है तो थोड़ा गेटअप होना चाहिए मेरा। तो देखें कि ये चीज़ें हैं, टोपी, तस्बीह और शलवार कमीज़, ये कंपलसरी हो जाता है रमज़ान में। वो जो ना पता है आपको, समझा करें क्या कर रहे हैं। अब छोड़ें आप इस बात को, रहने दें, पता ही है आपको भी। नहीं तो वो आपका भी शैतान बंद हो गया कि वो भी साथ ही चल रहा है यूनिवर्सिटी में? देखें जी, शैतान बंद हुआ है। अच्छा, तो गेटअप चेंज नहीं हुआ, आपको पता नहीं लग रहा है? नहीं, शैतान बंद होना नजर आ रहा है। हाँ देखिए, आपने मेरी इंस्टाग्राम वाली वो जो प्रोफाइल देखी होगी। नहीं, वो नाज़रीन को भी दिखाऊंगा, मैं उन्हें भी दिखाऊंगा। मेहरबानी आपकी। वैसे तो मेरे फॉलोअर्स हैं, चले ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, कर सकते हैं, आपको दिखा दें। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि रमज़ान में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कैसे रमज़ान को स्पेंड करते हैं, रोज़े रखते हैं, क्या मामला चल रहा है? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े सब पे फ़र्ज़ हैं, हम पे भी फ़र्ज़ हैं, रखते हैं रोज़े, रखते हैं। लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है बड़ी टफ हो जाती है। अच्छा अच्छा। सुबह टाइमिंग से उठना, जाना, नहाना धोना, सब कुछ करना, तो रख रहे हैं रोज़े, रख रहे हैं सब। नहीं तो वो कैंटीन तो अभी भी नहीं बंद हुई है आपकी? देखें जी, कैंटीन बंद होगी तो बच्चे आना छोड़ देंगे।
घर से खाना लेके आए फिर बच्चे। और रमजान का महीना भाई, देखें घर से क्या जवाद भाई खाना क्या लेके कर रहे आए? हैं आप, क्या कर रहे हैं जनाब। कुछ एक बच्चे नहीं रखते रोजे, कुछ एक कह रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं तो वो कैंटीन वाला तो भाई कह रहा था कि आपकी रमजान में बड़ी उसकी सेल होती है, मुझे लग जाती है उसकी तो। देखें जी, रमज़ान में जब बच्चा घर से खाना नहीं खा के आएगा जी तो फिर उन्हें यूनिवर्सिटी से खाना पड़ेगा। नहीं, अफ्तारी टाइम के 12 बजे, कितने बजे? ये खाते हैं, आते सार नाश्ता उधर ही होता है बच्चों का ज़्यादा। और नहीं, ये नाश्ता क्यों उधर होता है? यार नाश्ता शहरी में कुछ बच्चे नहीं उठते, वो घर से ज़्यादा तादाद नहीं ऐसी बच्चों के उनको बना के दे मॉर्निंग में नाश्ता। यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत बिजी है, आपको नहीं पता है, बड़ी खपत होती है। रोज़ा रखना यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात नहीं है। तो क्यों नहीं, आप भी मुसलमान हैं, आपके ऊपर भी रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज है। मुसलमान है हम, सहरी भी खाते हैं घर वालों के साथ, अफ्तारी भी घर नहीं, वालों आज के साथ बताएं करते हैं। कितने रोजे गुजर गए हैं? आज 6 रोजे गुजर गए हैं मेरे ख्याल में, 6 गुजर गए हैं? 6 ही गुजर गए हैं। नहीं तो गुजर तो गए हैं, आपने कितने रखे हैं ये बताएं। मैंने रखे हैं मैंने, क्या कर रहे हैं जवाद साहब, ये बाद कितने में भी रखे आप पूछ सकते थे बाद में भी मुझसे। गर्मी बहुत होती है, आपको नहीं पता, बड़ी प्यास लगती है। और भाई सर्दी है, गर्मी कहाँ से आ गई? और आप कभी निकले घर से तो पता चले ना आपको, मॉर्निंग में उठ के आपको बाइक पे जाना पड़े या गाड़ी पे जाना पड़े, धक्के खाने पड़े, आपको पता चल जाए रोज़ा नहीं तो अब आप बर्गर बॉय बनना चाह रहे हैं कि पापा बहुत गर्मी, एसी लगवा दो, साइकिल पे लगवा दो। देखिए हमारी यूनिवर्सिटी के ना कुछ एक रूल्स हैं, उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है जी। देखिए वो पानी तो आपको पता है कि रोजे में नहीं पी सकते, हाँ, लेकिन इतना अदम हम जरूर करते हैं कि किसी के सामने नहीं पीते। वो एक सेपरेट कंटीन बनी हुई है, लेकिन कंटीन में सभी लोग खाते पीते हैं। तो देखें हम फिर उनके सामने बैठ के खामोशी से देखें उन्हें, फिर हमारी मजबूरी बन जाती है कि नहीं तो ये क्या यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं, आप होली आप मनाई जा रहे हैं, बसंत आप की जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आगे रमजान का महीना है, होली फिर से आ रही है। देखें जी इसके पीछे क्या हो रहा है? होली आप कह सकते हैं एज अ फेस्टिवल तो मना रहे हैं हम उसे, कोई बाहर गलियों में रोडों पे तो नहीं जा रहे हैं हम, किसी को तंग तो नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। वो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे साथ पढ़ती हैं, वो अपना सेलिब्रेट करती हैं, तो देखिए फिर हमें उनके साथ भी तो चलना है ना, कि नहीं चलना। नहीं तो ये आपका त्यौहार ही नहीं है, मुसलमान है, मुसलमानों का होली त्यौहार ही नहीं है, आपने कहाँ से निकाल? जवाद साहब मैं फिर अब यहाँ पे खुल के बात नहीं करना चाह रहा कि इससे नहीं, बड़ा आप पैसा खुल के करें, आप नहीं, इससे खुल बड़ा के करें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देखे मेरे ना यूनिवर्सिटी का मसला बन जाना है, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जानते। मैं कोई आपको बता मसला दूं, नहीं, क्या बन जाएगा यार, आप दीन पहले है, यूनिवर्सिटी तो बाद में है। ये तो बात है, फिर मैं आपको बता ही देता ये हूँ। तस्वीर पकड़े आप, थोड़ा सा आपके अंदर जज्बा वापस आए, ये तस्वीर पकड़े। आप पानी नहीं, मंगवा आप लें, में गिलास रखें। पानी का मंगवा लें। मैं आप सच बोल बड़ी रहे, सच बोल रहे, आप सच बोल रहे, ये आप इतनी बड़ी कसम दे रहे हैं मुझे, यकीन माने सच मैं बोल रहे। आपको बता देता हूँ कि बात ये है कि यूनिवर्सिटी को पैसा बहुत आता है इस काम से। अच्छा, हाँ जी। ये किधर से आता है? ये आता किधर से है कि देखें वो बच्चों को कह देते हैं आपने अपने अपने स्टॉल लगाने हैं, जी जी। उनकी टिकट्स तकसीम होती है। जैसे वो कहते हैं जी मैं आपके पास आऊँ तो आपको 200 की 500 की टिकट तकसीम करो, अच्छा, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की स्टैंप लगी होती है। जी जी। देखे ना जी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अगर एक कैंप लगाना है तो पे तो करने पड़ेंगे। हाँ, बात तो आप ठीक है। तो ये मामूली बात नहीं है, फिर वो पैसा आता है, अच्छा, वो बच्चे देते नहीं तो आज तक हमने कभी देखा नहीं रमजान में यूनिवर्सिटी में सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है, ये महफिल हो रही है, स्नान वो तो कॉन्सर्ट करवाए जा रहे देखें तो हैं। जी वो तो दोनों ही रात के काम है। अच्छा, सहरी 3:30 बजे स्टार्ट होती है, 3 बजे स्टार्ट होती है। वो कब कौन से बच्चे हैं, तब तो घरों में पहुंचे होते हैं सारे नहीं बच्चे। तो आप जाग ही रहे होते हैं रात को, कितने बजे सोते हैं आप? मैं सुबह सोता हूँ। सारी रात क्या करते हैं? जवाद भाई बड़े काम हैं, देखें ग्रुप्स बने हुए यूनिवर्सिटीज़ के, सर भी होते हैं वहाँ पे, हर बंदा एक दूसरे से दोस्त अहबाब हैं, बातें कर रहे होते हैं, काम की बातें करते हैं। नहीं, कौन सी ये ऐसी बातें जो दिन को नहीं होती, रात को होती हैं? जवाद भाई सोया ही नहीं जाता, सोया क्यों नहीं जाता? शुरू से आदत पड़ी हुई है। देखे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो मैंने देखना होता है, मेरे फॉलोअर्स वगैरह, मैंने उधर चीज़ें हर चीज़ को मैंने जैसे देखे ना, आपके पास आ ही गए टाइम निकाल के। अभी भी मुझे कॉल आ रही थी आ जाए कुछ खाने पीने चलें, तो आपने मुझे टाइम से बुला लिया। नहीं तो अफ्तारी नहीं किया आपने अभी? मैंने आपको मस्जिद में देखा था, मस्जिद में देखा था आप। हाँ हाँ देखा ना आपने, अफ्तारी की है, लेकिन वो बाद में भी हल्का फुल्का करने के लिए हम दोस्त अहबाब जो
यूनिवर्सिटीज़ के ना वो जाते हैं खाने पीने के लिए। अच्छा, बड़ी अच्छी डीलें लगी हुई हैं, आपको पता ही नहीं है, आप जाएं तो सही। डीलें लगी हुई बड़ी अच्छी डीलें मुख्तलिफ। क्या ये रमजान पैकेज निकले हैं 12 बजे वाले दोपहर टाइम? नहीं, वो मैं बताता हूँ। दोपहर टाइम वाले की बात आप बार बार क्यों कर रहे हैं, एक बात किए जा रहे हैं, मामला बड़े ख़राब हो जाने हैं। इस बात को छोड़ दो। हाँ, छोड़ दें, क्योंकि वो देखें ना, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि हर चीज़ वहाँ पे चलती है जनाब। कैफ़े वाले ने, यूनिवर्सिटी के कैफ़े वाले ने, कंटीन वाले ने खापे दिए हुए हैं। अच्छा, पैसे नहीं, खापे दिए हुए इतने इतने ज़्यादा। और ठेका देना उसने जनाब। चेयरमैन, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन भी होता है, आपको यही पता है कि उधर का डीन होता है, ये होता है वो। अजी चेयरमैन भी होता है, चेयरमैन भी पैसे खाता है। वो भी पैसे खाता है, उसको चेयरमैन ही अपने बंदे ला के उधर बैठाता है। नहीं तो आप कुछ करें। अभी देखें, उलिया आपने ऐसे बनाया है कि आपसे बड़ा कोई नेक, कोई मुत्तकी तो है ही कोई नहीं। तो यूनिवर्सिटी का भी माहौल कोई चेंज करें, कुछ करेंगे यूनिवर्सिटी। कोशिश कर रहे हैं ना, खुद को भी थोड़ा सा डाला है, लेकिन कितनी की कोशिश करें। देखें उधर हमारा दिल करता है, फिर वो सामने एक चीज़ पड़ी हो, हम फिर वो हमारे सामने एक चीज़ पकड़ी हो, हमारा दिल कर पड़ता है। तो सारा दिन में तो वक्त तो गुजर ही जाता है, आपको पता है। नहीं, आपके होंठ काले हुए पड़े हैं, क्या क्या करते हैं आप? अब्बा जी ने देख लेनी वीडियो, मैं परेशान हो जाना, आपकी मेहरबानी है। स्मोकिंग करता हूँ बस, ये मैंने आपको इसको इधर ही छोड़ दें, स्मोकिंग करके। नहीं, स्मोकिंग करते हैं बस? स्मोकिंग ही करता हूँ बस। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी में, मैं ये अपनी बात कह रहा हूँ और मैं दिल से कह रहा हूँ कि सिर्फ स्मोकिंग करता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ के हालात जो हैं आपको जवाब सब नहीं पता, बहुत बुरे हुए पड़े हैं। तो बताएं हमारी आवाम को क्या हुए पड़े हैं वहाँ पे जनाब। जो आजकल का जो सबसे फेमस नशा है, जी, आइस, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में आई थी। अच्छा, हाँ, जो आइस पीती लड़कियां, जितनी आइस पीते कोई नहीं है जनाब। कैसी बात करें, आइस पी के आपको पता ही नहीं है, 7-7 दिन तक ऐसे आंखें खुली रहती हैं जनाब। ये क्या वो आइस, वो बर्फ को कहते हैं ना? नहीं, आइस जनाब ये इम्पोर्टेड नशा है, महंगा तरीन नशा है। ये वो क्रिस्टल जैसे छोटे छोटे बने होते हैं, जैसे नमक की क्रिस्टल बने होते हैं ना, वैसे होती हैं, एक दाने होते हैं। मैं बस बता रहा हूँ, मैं करता नहीं। आपको कैसे पता है? ये ना बात देखें, हमारे सामने होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कहने पे बता रहा हूँ। तो नहीं, नाज़रीन हमारी कोई बेवकूफ़ नहीं बैठी हुई। मैं आपको एक बात हो रहा है नाज़रीन की, देखे जो आइस पीता है ना, उसकी आंखें रेड रहती हैं 24 आवर जी। ये बात ज़रा माइंड में रखिएगा। मेरी आंखें रेड नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हालत में बैठा हूँ। और वो जो बंदा बात करता है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन सारी है जवाब साहब। अच्छा, मेरे सामने आप साइकोलॉजिस्ट क्यों बन रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट मैं आप सब जवाद भाई इसलिए बन रहा हूँ कि देखें, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त, मेरे नज़रिए के मुताबिक ज़्यादातर जो आबादी है, लोगों की जो तादाद है, साइको हो गए हैं। वो महंगाई ने कर दी है साइको। और महंगाई कहाँ पे आई? यूनिवर्सिटी में आप सब कुछ की जा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी में पैसा चलता है, किधर से आता है पैसा? अब्बा एटीएम में, हर बच्चे का अब्बा एटीएम में, किसी का क्या है, कर्नल ब्रिगेडियर कहाँ पे बैठे हुए, क्या कर रहे हैं आप साहब? आप कैसी बात कर रहे हैं? गाड़ियाँ देखें, इन बच्चों के शशके देखें, आप परेशान हो जाएंगे। आपने मुझे यहाँ बैठा लिया, आप जाएँ तो सही। आपकी उतनी आमदन नहीं होनी पूरे मंथ की जितनी उनकी एक दिन की गाड़ी का पेट्रोल जलता है। ऐसी गाड़ी है उनके पास। अच्छा, हाँ जी, ड्राइवर लेने आता है, ड्राइवर छोड़ने जाता है, आपको पता ही नहीं है। तो अब आप आके कहेंगे नहीं ये हो रहा है तो वो कर रहे हैं। और जनाब उनके अब्बे एटीएम है, उनके घर से पैसे आते हैं अकाउंटों में, बड़ा कुछ लाइव चल रहा है आजकल। तो टिकटॉक पे लाइव बैठता बंदा, हफ्ते का क्या, मैं कहता हूँ रोज़ का 1.5-2 लाख रुपया कमा लेते हैं। नहीं तो ये क्या लाइव बैठना, ये क्या होता है? मुझे लगता है जवाब साहब, मुझे आज आप फंसा देंगे। यहाँ तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, आप मुझसे सब कुछ ही सच गुलवा रहे हैं। इसके पीछे मुझे लगता है आपको किसी ने कुछ कहा है, मेरे मुतल्लिक बताया ज़रूर है। नहीं, मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। साजिश हो रही है। ये ना हो कि मैं कल को फंस जाऊँ और आपने फिर मेरे लिए परेशानी बना देनी है, मेरे लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नाज़रीन को भी पता है, हम हक सच को सामने ले। टिकटॉक पे लाइव बैठना, देखें जी, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन है, लाइव बैन है, टिकटॉक चल रही है। तो बाहर के नंबर लेते हैं, यूके का, यूएसए का नंबर लिया, उस पर टिकटॉक बनाई और वीपीएन लगता है, पता ही है आवाम को, सारे काबिल लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वीपीएन लगता है, टिकटॉक लाइव चल जाता है पाकिस्तान में।
अच्छा लाइव चलता है उधर, वो लाइव आते हैं, वो साथ उसके वो आ जाता है एक बंदा और, वो स्क्रीन आपको पता ही है, जैसे आप और मैं बैठे हैं, वो ज़रा बैठ के पनिशमेंट करते हैं, कोई शर्त बता देंगे, वो कहते हैं डबल टैप डबल टैप डबल टैप, वो कोई शेर भेज रहा है, कोई जहाज़ भेज रहा है, कोई फूल सेंड कर रहा है। ये सब कुछ आपको कैसे पता है? मैं देखता रहता हूँ जी, मेरे एक दो दोस्त हैं वो लाइव आते हैं। आते हैं लाइव? हाँ जी लाइव आते हैं। आपको पहले मैंने बात बताई थी स्टार्ट पे कि ऐसे नहीं दिन चढ़ जाता है, सुबह टाइम नींद आती है, रात को लाइव बैठे हैं तो ज़्यादा पैसा आता है। ज़्यादा पैसा? हाँ जी, आपको पता ही नहीं है। और जनाब वो पैसा फिर कन्वर्ट होता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब इसके पीछे एक चीज़ है, 70% या 50% मेरे अंदाजे के मुताबिक टिकटॉक काट रहा है। टिकटॉक? हाँ जी। अच्छा ये आप छोड़ें, आप किधर चले गए हैं? नहीं वो आपके कहने नहीं, आपने पूछा पैसे नहीं, आप चाह रहे हैं हमारा चैनल उड़ जाए, आप ये क्या नहीं उड़ क्यों जाए, आपने सवाल किया, मैं आपको आपका जवाब दे रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है रमजान और यूनिवर्सिटी। हाँ यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं आप कुछ। नहीं यूनिवर्सिटी के मैं बता रहा था, तो वो आमदन बड़ी आती है, तो वो फिर आप पैसों की बात कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी में जब खुला पैसा और हराम का पैसा जेब में होगा तो आप सब जवाब सब ऐसे ही उड़ना है। अच्छा, फिर रोजे नहीं रखे जाते। रोजे नहीं रखे? हाँ, हराम के पैसे से रोजे नहीं रखे जाते, फिर वो एंजॉय किया जाता है। तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में अब इन दिनों में जो 2024 आ गया तो इतना खुला निज़ाम है, कोई भी कुछ नहीं कहता। चलें आप छोड़ें, बस बहुत हो गया। नहीं पहले पाबंदी नहीं बस काफी है। मैं तो नाज़रीन आज का हम शो इधर ही खत्म कर रहे हैं। ये जनाब तो मुझे बोलने नहीं दे रहे नाज़रीन, बुला लिया है, गलत बात है, क्यों बुला लिया आज हमने? आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये जवाब साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब ज़हन में रखिए। नहीं बताएं आप, नहीं तो छोड़े रहने बताएं आप। और देखिए यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको यूनिवर्सिटी और रमज़ान का आपने मुझे आज का जो रखा टॉपिक उसके मतलब बता रहा हूँ जवाद साहब, यूनिवर्सिटी के हालात बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं रहे अब। और बात से कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों ने आ जाना, हमें कहना है कि भैया क्या छोड़ें, अब पकड़े जाएं तो फिर पकड़े जाएं। जब आपने इतनी बड़ी अमानत मेरे हाथ में रखे, बात कहलवा दी है मुंह से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सच ना बोलूँ, मैं मर जाऊँ? तो नाज़रीन आज का शो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ। अस्सलाम।